जीवन में अगर यशस्वी होना है, जीवन के 5 पिलर्स है। जीवन एक मंदिर है, मंदिर इसलिए कहा है कि एक पवित्र जगह है और उसी तरह से हमारा जीवन अत्यंत समृद्ध हो, परिपूर्ण हो। इसलिए जीवन अगर परिपूर्ण हो तो पवित्र होना चाहिए, निगेटिविटीज उसमें से निकल जानी चाहिए। पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक अंतरंग जिसे मंदिर कहा जाता है, ये जीवन का मंदिर 5 पिलर्स पर डिपेंड करता है। और ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन के हर पहलू को इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 पिलर्स, चाहे आपका बिजनेस विश्व हो, प्रोफेशनल विश्व हो, चाहे आपका सोशल जीना हो, चाहे आपका फैमिली में जीना हो, या चाहे आपका खुद के लिए जीना हो, जिस भी चीज के लिए आप जीते हैं, वहां पर ये 5 ही पिलर्स का मंदिर आपका जीवन बनता है। और ये 5 पिलर्स जो है वो है एस्पायरेशन, एनालिसिस, अवेयरनेस, एक्शन प्लान एंड अचीवमेंट। अगर इन 5 पिलर्स पर आप फोकस करोगे तो आप निश्चित यशस्वी होगे, इस बात को कभी मत भूलना। व्हाट आर एस्पायरेशंस? सबसे पहले तो आज बात करेंगे एस्पायरेशंस पर। और एस्पायरेशंस की बात करते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आध्यात्म इसे संकल्प कहता है। विकल्पों को दूर रखकर जो किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प एक कल्पना जहां पर पॉजिटिविटी भरी हुई हो, एक कल्पना जो हम अचीव करना चाहते हो, एक स्टेज जो हम अचीव करना चाहते हो पॉजिटिविटी के साथ, और जहां पर हमारे खुद के जीवन के बारे में एक पॉजिटिव नजरिया हम देखते हैं, उसे संकल्प कहा गया है, उसे एस्पायरेशन कहा गया है। क्या है यह संकल्प? क्यों करना है संकल्प? और क्या अचीव होता है संकल्प करने के बाद? देखिए, जीवन हर तरह से अगर देखते हैं तो आध्यात्मिक भी है, प्रैक्टिकल, सोशल, फैमिलियल एंड पर्सनल, ये 4 कंपार्टमेंट्स का बना हुआ आपका जीवन। और इस जीवन में सबसे बड़ा पिलर जो है वो है एस्पायरेशन का। अब देखिए, बात पिलर्स की है, 5 पिलर्स है और 5 पिलर्स के ऊपर आपके जीवन का छत बना हुआ है। आप सोचोगे कि अभी बात कर दी कि एस्पायरेशन ये सबसे बड़ा पिलर है, तो एक पिलर बड़ा एक छोटा, ऐसा होगा? जी हाँ, ऐसा ही होता है। क्योंकि आपके जीवन का छत ऐसा नहीं होता। आपके जीवन का छत हरदम टिल्टेड होता है, और ये टिल्टेड होने की वजह से जो कुछ आप हासिल करते हो इस छत पे से निकलकर नीचे आता है, और जब वो नीचे गिरता है तब लोग जानते हैं कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या पॉजिटिविटीज है, क्या निगेटिविटीज है, क्या विचार है, किन बातों को लेकर आप चल रहे हैं, आपका जीवन कितना परिपूर्ण है। ये लोग तब जानते हैं जब इस छत से निकलकर कुछ नीचे आकर गिरता है। आपके लिए एक असीम सुंदर भावना हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, आपके पर्सनालिटी में हुआ मैग्नेटिज्म हो सकता है। इन सब चीजों को अगर आप फोकस करना चाहते हो तो सबसे बड़ा पिलर है एस्पायरेशन का, जिसको हम कहते हैं संकल्प का पिलर है। भैया मेरे, अगर आपके जीवन में आप कोई नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं और यशस्वी होना चाहते हैं, और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल बनने के पहले एक बात जरूर ध्यान में रखना कि किस चीज में सक्सेसफुल बनना है, किस चीज में सक्सेसफुल बनना है, आपको क्या करना है, आप कौन है। वही सवाल जो आध्यात्म पूछता है, वही सवाल आपका प्रोफेशन भी पूछता है। और अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो न तो आप आत्मिक पर्सनल लेवल पर ग्रो कर सकते हो, न तो आप प्रोफेशनल लेवल पर ग्रो कर सकते हो। हु आर यू, वेयर हैव यू कम फ्रॉम एंड व्हाई हैव यू कम फॉर? ये 3 सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं हर व्यक्ति की जिंदगी में। अगर इन 3 सवालों को आप जवाब दे सके तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल है। कौन है आप? सबसे पहला, आपके प्रोफेशनल करियर को लेकर अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो मेरे अंदर से जवाब आता है, मैं राहुल फाटे हूं। हु आर यू? आई एम राहुल फाटे। मेरे मां बाप ने दिया हुआ नाम जो मैंने धारण किया है,
मैं इस नाम को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। पॉजिटिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवरीथिंग विल कम थ्रू दिस नेम। और मैंने खुद को पहले क्या माना है? राहुल फाटे माना। सब झूठ है अगर आप सोचते हो कि आप आत्मा हो, ये हो, वो हो। अरे आलाना फलाना देख लिया, बाद में इस देह को छोड़ने के बाद, मरने के बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे। आज जब यहाँ पर जी रहे हैं तो इस देह को लेकर जी रहे हैं, और इस शरीर को लेकर अगर जी रहे हैं तो हु एम आई एम राहुल फाटे। कौन हो तुम? राहुल फाटे हो। और यही सवाल फिर से प्रोफेशनल बैकग्राउंड पर पूछ लिया कि कौन हो तुम? बोला मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं। क्लियर आंसर दिया मैंने। खुद को बता दिया कि मुझे कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, सुंदरता के क्षेत्र में काम करना है। तय है, डिसाइडेड है। व्हाट आई वांट टू डू, दुनिया मुझे किस लिए जाने। तो कॉस्मेटिक्स में जो रिसर्च, वर्कआउट, जो योगदान मैं दे रहा हूं, उस योगदान के लिए लोग मुझे जाने। ये जब क्लियर होगा तब आपके मन का इंटेंशन क्लियर होगा। हु आर यू, व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू हियर, क्यों हो यहां पर। देखिए अब मैं केवल बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा हूं आपके साथ, और जब बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा हूं आपके साथ, यहां पर क्यों आए हो इस दुनिया में, तो कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया को एक अलग योगदान देने के लिए, जो आज पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सका, वो देकर मुझे जाना है इस कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र को। ये क्यों हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं? क्योंकि राहुल फाटे ब्रांड जहां पर बनता है वहां पर एक विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट ओरिएंटेड नेचर है प्रोडक्ट्स का। और उसके साथ मुझे एक बात पता है पूरी तरह से कि मेरे प्रोडक्ट्स किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कॉपी नहीं है। दे आर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स मेड विथ माय ओन रिसर्च। क्योंकि डिटर्मिनेशन मेरा पहले से था। आई वॉज डिटरमाइंड that I want to be a successful and one of the best cosmetologists in India. और आज केवल भारत ही नहीं, कई सारे देशों के कई सारे लोग मुझे जानते हैं कॉस्मेटिक के योगदान के बारे में। और आज भी जब भारत के कॉस्मेटिक्स की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, तो कई सारे देशों में कई सारे लोग हैं जो आज राहुल फाटे इस ब्रांड को जानते हैं, कहते हैं दिस इज रियली इंडिजिनस। वो ब्रांड इमेज कब की है? तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन। हु आर यू? राहुल फाटे एज अ पर्सन? नो, नॉट ओनली एज अ पर्सन, एज अ ब्रांड। हु आर यू? राहुल फाटे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। वेरी क्लियर। और कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में काम करने का तय करने के बाद, एकदम क्लियर ओरिएंटेशन के साथ काम करने के बाद, आज जो आगे हैं दैट इज क्लियर ओरिएंटेशन। राहुल फाटे, cosmetologist, why have you come? Not just for earning money. Money is the part and parcel of the business which has to come. लेकिन राहुल फाटे ये नाम दुनिया में सर्वोत्तम कॉस्मेटिक्स लाकर भारतीय कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और उसके साथ पूरे दुनिया में कॉस्मेटिक्स का एक योगदान परिपूर्ण तरीके से देने के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं। वेरी क्लियर एंड बेसिक रोल एक्सप्लेन्ड। और इसीलिए जब भी विचार होता है, आपका सक्सेस आप पर डिपेंड नहीं करता, आपका ब्रांड आप पर डिपेंड नहीं करता। आपका ब्रांड, आपका नाम, आपकी अनुभूति, आपकी पर्सनैलिटी, आपको दुनिया क्या करके जानती है, इस पर क्लियर होती है।